नमस्ते जी। देखिए, मैं आर्य समाज धरती की ओर से राधेलाल आर्य आपको ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, महर्षि ध्यान में ज्योतिष विद्या के विषय में लिखा है कि जो ज्योतिष विद्या की जो गणित विद्या है वह तो बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई आपसे 1000 वर्ष पीछे का बता सकते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उस दिन चंद्रमा ग्रहण पड़ेगा, और इतने युग होते हैं। जैसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है और कलयुग से दुगना 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है और कलयुग से तिगुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और कलयुग से चौगुना 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इस प्रकार 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है और 71 जब चतुर्युगी हो जाती है तब एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर यह सृष्टि चलती है। इस समय 7वें मनवंतर यानी मनवंतरों का भी नाम है, वही वसवत मनवंतर है, उसकी 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, उसको 5,000 वर्ष से कुछ ऊपर हो गए हैं। तो ये जो गणित विद्या है, जो उसमें कहा है कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये सब ठीक है, लेकिन जो ये फलित विद्या है, जो ये बताया जाता है कि तुम्हारे पर ग्रह चल रहे हैं इसलिए ये रोग फैल रहा है और फलाने ग्रह इसके ऊपर आ रहे हैं, ये सब पाखंड है। ये लोगों को बहकाने वाली बातें हैं। भला वे जो ग्रह हैं, अब मान लीजिए जो सूर्य ग्रह है वह हमें जितना ताप देगा, वो हमारे ऊपर कैसे चढ़ सकता है। चंद्र ग्रह है, वो जैसा भी कुछ उसमें शीतलता है वो अपनी शीतलता देगा, जो वायु है वो भी वैसी। तो जितने हमारे ऊपर जो ग्रह जिनको हम समझते हैं, बृहस्पति है, शुक्र है और जो भी ग्रह है जितने भी हैं, वे सब के सब जो है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। वे तो जड़ हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं और वे परमेश्वर की शक्ति से सब चल रहे हैं, अपनी अपनी परिधि में चल रहे हैं। लेकिन लोग उनको बहका करके ये हमारे ऊपर से ग्रह उतारो, इसलिए जो ये पोप है, जो ये पाखंडी है, उनसे धन कमाते हैं और उनको बहकाते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर से ग्रह उतार दिए। भला ये कैसे ग्रह उतार सकते हैं? क्या इनके ऊपर जब क्या कोई जो ये जो ज्योतिषी को जो ज्यादा जो बहकाते हैं, जो ग्रह बताते हैं ग्रह आ रही है, सारे देश पे आ रही है, सब पे आ रही है, ये दूसरे देशों के लिए कहाँ जाती है ग्रह? और जो मतलब ये है, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके ऊपर भी तो दुख सुख आते ही रहते। संसार में कहीं कोई सुखी है, कहीं कोई दुखी है, ये हमारे सब कर्मों का फल है। ग्रह का हमारे ऊपर कोई फल नहीं मिलता। ग्रह तो बिल्कुल जो है अपनी सीमा में, अपनी परिधि में अपने आप चलता रहता है। उसका कोई सूर्य अपने आप निकलता है, अपने समय पर निकलता है। तो ये जो ग्रह आदि हैं, इनके बारे में आपको सबको ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बड़े भारी पाखंडी है, बहुत पैसा लेते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर से ग्रह को डाल देंगे। ये झूठ क्या बोलते हैं? ग्रह कैसे चढ़ गया है? वो तो यहाँ से जिन ग्रह को ये बताते हैं वो तो लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, फिर वे हमारे ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे? उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? सूर्य का प्रभाव है गर्मी देना, तो वो जितनी गर्मी देता है तो वो दूसरी पृथ्वी आदि जो ग्रह है, जितने भी ये सब ग्रह हैं, जो भी कुछ इनका जो गुणकर्म स्वभाव है वो उनका रहेगा। लेकिन है तो ये जड़, इनको क्या पता है कि हम किस पर चढ़े किस पर न चढ़े। तो ये क्या मतलब हुआ? कर्म हम करें। एक और तो कहते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है और कर्मों का फल देता है, वो न्यायकारी है, सबको कर्मों का फल देता है। फिर ग्रह का कहां से बात आ गई? इसका मतलब ग्रह हमारे फलों को नष्ट कर देता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परमात्मा न्यायकारी है, जो जितना और जैसा कर्म करेगा उसको उतना और वैसा ही फल मिलेगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है और ईश्वर ने हमारे लिए ही सारे ग्रह बना रहे हैं। जो ग्रह उनमें भी सृष्टि आदि बताई जाती है वेदों में। तो जो हमारे वेद है हमें उनमें पढ़ना चाहिए। उनमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जड़ वस्तु, कोई भी जड़ वस्तु हमारे
ऊपर। अब जैसे आंधी आ रही है, ठीक है, हमारा नुकसान कर रही है, ज्यादा बारिश नुकसान करती है, ओले नुकसान करते हैं, वो करते हैं तो सबका करते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं कि हम किसी का नुकसान करें या किसी को लाभ पहुंचाए। ये सारी प्रकृति के अधीन सारी बातें हैं। जो प्रकृति है वह भी, अब जैसे हम जो है प्रदूषण जो है करते थे तो उस समय हमें सांस लेना भी भारी हो रहा था। इस समय क्योंकि ट्रैफिक भी बंद है, कंपनी भी बंद है, तो जो है अब जो है प्रदूषण दूर होने से अब हमें बहुत अच्छी तरह से सांस भी आता है, साफ जो है आकाश दिखाई देता है, और उससे जल भी, हमारी जो नदियां वो भी शुद्ध हो रही है। अब आप बताइए, अब ग्रह कहाँ गई? ग्रह का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमको भोगना पड़ता है। इन ग्रहों के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। और फिर परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि किस लिए दी है? जैसे आंख देखने के लिए दी है, वैसे ही बुद्धि विचार करने के लिए दी है। हम आंख नीच करके इनकी बात मानते रहते हैं, तुम्हारी जी फलाने जी। अब जितने बहुत लोगों ने विवाह बनवाए, भाई हमारा विवाह जो होना है और जून में होना है, मई में होना है, अप्रैल में होना है, और फिर भी वो पहले क्यों नहीं देख पाए? जो हम बता रहे ग्रह चल रहे हैं, ये पहले बताते। एक साल पहले जिस समय इनको विवाह दिखाया था कि हम भाई तुम्हारा विवाह उस दिन उत्तम है और उस दिन तुम्हारा विवाह बनेगा, तो अब कहाँ से ग्रह की बात चली ले आए? अब तब तो इन्होंने कोई ग्रह नहीं बताई। इसलिए ये सब इनका जो है जाल है, इनके जाल चक्कर में हमें कभी नहीं आना चाहिए। और ग्रह के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ग्रह अपने ढंग से आप काम करेगी, हम अपने ढंग से आप काम करेंगे, और परमात्मा फल देने वाला है। मनुष्य है, राजा महाराजा है। मनुष्य आपस में प्रेम रखेंगे तो सुख मिलेगा, द्वेष करेंगे तो दुख मिलेगा। हमें हमारे कर्मों का फल मिलना है। ग्रहों का इसमें बीच में लाना ये बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं, और दूसरे को बहकावे की बातें हैं, और उनको धन कमाने वाली बातें हैं। इतना कहकर आप लोगों को ये बात ध्यान में लानी चाहिए। और